नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 22 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हल करेंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आपको इन सारे प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ हल पीडीएफ के साथ मिलेगा। पहला प्रश्न है, महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? द फर्स्ट स्टेट टू गिव वुमन द राइट ऑफ ऑनरशिप इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। 19 फरवरी 2021 को सीआरपीएफ के वेटरन्स डे का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? विच एडिशन ऑफ सीआरपीएफ्स वेटरन्स डे वाज हेल्ड ऑन 19 फरवरी 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये इसका पहला संस्करण था जिसका आयोजन 19 फरवरी 2021 को किया गया। किस देश में बर्ड फ्लू के वायरस AH5N8 से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? विच कंट्री हैज रजिस्टर्ड द फर्स्ट केस ऑफ ए स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू वायरस नेम्ड AH5N8 being passed to humans from birds? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये हुआ है रूस में। गिद्धों के लिए विषैली दवा कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड to ban vulture toxic drug ketoprofen is the right answer is option number D। ये किया है बांग्लादेश ने। इस तरह से दवा आती है। बेसिकली ये पशुओं के लिए दर्द निवारक दवा है, लेकिन इससे गिद्धों की मौत हो जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? Who has been appointed the new chairman of the National Commission for Scheduled Castes? NCSC। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये बने हैं विजय सांपला, यही है। दोस्तों, हमने 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए करंट अफेयर्स पीडीएफ्स की पूरी व्यवस्था की हुई है। दोस्तों, पिछली बार की तरह इस बार भी आपको 3 प्रकार के पीडीएफ्स मिलेंगे। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जिसमें कुल 50 पीडीएफ होंगे, मंथली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जिसमें 12 पीडीएफ होंगे, और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें 14 पीडीएफ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एमपीएन एकेडमी का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा था। 36 प्रश्न इसमें से आए थे, जिसमें से वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए थे। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न आए थे। इस बार भी हमने वैसी ही व्यवस्था की हुई है। दोस्तों, संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही मामूली शुल्क रखा गया है 600 रुपीज़ का। आपको एक ही बार 1 टाइम पेमेंट करना है और आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? दोस्तों, बैंकिंग डिटेल दिया गया है। प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। एफसी कोड, अकाउंट नंबर, यदि आप पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो एक ही नंबर है 7366005556। गूगल पे से करते हैं तो निशा रानी के नाम से अकाउंट है, सेम ही नंबर है। आपको पेमेंट करने के बाद ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर 7366005556 या व्हाट्सएप नंबर इसी नंबर से है, उस पर भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना भी शुरू हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज द मिशन इंद्रधनुष कैंपेन स्टार्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये शुरू हुआ था 2014 में। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंद्रधनुष 3.0 स्टार्ट हो गया है। किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की गई है? विच सिटी हैज बीन अनाउंस्ड टू चेंज इट्स नेम टू नर्मदापुरम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये मध्य प्रदेश का शहर है होशंगाबाद। पुराना नाम वैसे नर्मदापुरम ही था, बाद में इसे किसी राजा ने होशंगाबाद कर दिया था और यही नाम चला आ रहा था। इसे वापस से पुराना नाम मिल रहा है। इसका इतिहास नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इन विच स्टेट हैज़ द स्मार्ट आंगनवाड़ी स्कीम बीन लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
ये शुरू किया जा रहा है केरल में। तो यहाँ पर सब तरह की सुविधाएं आपको मिलेगी बिल्कुल मॉडर्न तरीके से। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में भंग प्रतिनिधि सभा यानी संसद को फिर से स्थापित करने का आदेश दिया है? विच कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड टू रीस्टेब्लिश द डिजॉल्व्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन द कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे केपी ओली, इन्होंने संसद को भंग कर दिया था, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है इस फैसले को। नाथुला दर्रा निम्न में से किसको जोड़ता है? नाथुला पास कनेक्ट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यह सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स सिक्किम टू ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भारतीय सेना ने यहाँ पर बर्फबारी के दौरान कई लोगों की जान बचाई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? विच स्टेट हैज़ अचीव्ड द फर्स्ट पोजीशन एट द नेशनल लेवल टू बेटर इम्प्लीमेंट द प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। यहाँ पर 2,42,00,000 लोगों ने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? विच फिल्म हैज़ वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये मिला है अजय देवगन की फिल्म तन्हाजी द अनसंग वॉरियर को। और बाकी फिल्मों को भी पुरस्कार मिला है। लक्ष्मी के लिए मिला है पुरस्कार बेस्ट एक्टर का अक्षय कुमार को। छपाक के लिए बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को। और दिल बेचारा के लिए पुरस्कार मिला है सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ फीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस फीओ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये बने हैं डॉक्टर ए शक्तिवेल। प्रत्येक व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन बन गया है? द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी और स्टेट टू लॉन्च ए मोबाइल एप्लीकेशन टू असेस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एवरी पर्सन इज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इसे चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। इसी तरह से ये मोबाइल ऐप है कार्बन वॉच नाम से, इसमें इंडिविजुअली आप पता कर सकते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट कितना है। कोवैक्स कार्यक्रम के तहत कोरोना वायरस टीके का शिपमेंट प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव अ शिपमेंट ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन अंडर द कोवैक्स प्रोग्राम इज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ये बना है घाना। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? रिसेंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे इनॉग्रेट किया है। देखिए पूछा गया है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, नाम नहीं पूछा गया। नाम रहेगा तो उसका नाम सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ये मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल के किया गया है, ये अहमदाबाद में है। निम्न में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज सेट अ रिकॉर्ड फॉर प्लेइंग 100 टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ईशांत शर्मा, इन्होंने 100 टेस्ट मैच पूरा कर लिया। आर अश्विन का 100 टेस्ट मैच पूरा नहीं हुआ है। विराट कोहली 91 नंबर पे हैं और चेतेश्वर पुजारा तो और पीछे हैं। तो ईशांत शर्मा ही इनमें से एक हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। और ये भारत के दूसरे तेज गेंदबाज बने हैं, क्योंकि कपिल देव पहले थे जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेला है भारत के लिए। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR-SAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य से किया गया? द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR-SAM was successfully tested from which state? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण स्थल से किया गया है। दोनों तस्वीर देखिए, 2 लॉन्च किया गया। यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले 12 लोगों की सूची में किस भारतीय का नाम शामिल है? विच इंडियन इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 12 पीपल टू बी अवार्डेड द यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये है अंजलि भारद्वाज। और ये काफ़ी मुखर है, RTI कार्यकर्ता हैं। इन्होंने PM केयर्स पर भी सवाल उठाए हुए हैं।
गाहिरमाथा समुद्री अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द गाहिरमाथा मैराइन सेंचुरी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यह है उड़ीसा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है और एकमात्र उड़ीसा का अभयारण्य है जो कि कछुओं के लिए विशेषज्ञता हासिल रखता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने और ये इनका 9th ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है सिंगल का, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी टूर्नामेंट में महिला सिंगल खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसे जीता है नाओमी ओसाका ने, ये जापान की खिलाड़ी हैं और ये इनका दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है और कुल मिला के इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम अब तक जीते हुए हैं। एक नए पदार्थ सिल्वर एंटीमनी टेल्यूराइड AgSbTe2 की खोज किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है? A new substance silver antimony telluride which is chemically named as AgSbTe2 has been discovered by scientists of which country? The right answer is option number B। इसे भारत के ही वैज्ञानिकों ने खोजा है और संस्थान का नाम है बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य में स्थित सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ की खोज की है? द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI हैज डिस्कवर्ड अ 900-year-old बुद्धिस्ट मोनास्ट्री buried under a mound near जुलजुल माउंटेन इन सीतागढ़ी हिल्स इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये झारखंड में हुआ है। ये देखिए तस्वीर इस बौद्ध मठ की। राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु की सटीक तिथि से संबंधित पहला शिलालेख किस राज्य में मिला है? इन विच स्टेट इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द एग्जैक्ट डेट ऑफ डेथ ऑफ किंग कृष्णदेव राय इज फाउंड इन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये कर्नाटक में मिला है और यही शिलालेख है और ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। 2019 के संदर्भ में सेम टू सेम प्रश्न 66वीं यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ चुका है, जिसे हमने पिछली बार मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स में कवर किया था। तो प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2020 में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार के रूप में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन एज इंडियाज टॉप बिजनेस पार्टनर इन द ईयर 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन ने फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है और 2020 में भारत और चीन के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार हुआ वो हुआ है 77.7 US बिलियन डॉलर का, जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा 76 बिलियन US डॉलर के साथ। जबकि 2019 में स्थिति दूसरी थी, इसमें USA ने चाइना को पीछे छोड़ दिया था। कंदरिया महादेव का मंदिर, जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की अनुमति मिलने के बाद 44 वर्ष पश्चात नृत्य महोत्सव की शुरुआत की गई है, किस राज्य में स्थित है? द टेम्पल ऑफ कंदरिया महादेव वेयर द डांस फेस्टिवल स्टार्टेड 44 years आफ्टर द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI परमिशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये है मध्य प्रदेश में और ये खजुराहो मंदिर का एक हिस्सा है। तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या आपने इतनी सुंदर बत्तख देखी है? बिल्कुल नहीं देखी होगी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे सुंदर बत्तख है। चलिए इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मगुरी मोटापुंग बिल में एक सदी के बाद यानी 100 साल के बाद मंदारिन बत्तख देखी गई है? रिसेंटली मंदारिन डक्स हैव बीन साइटेड आफ्टर अ सेंचुरी इन द मागुरी मोटापंग बिल ऑफ विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। असम में है ये और इसी बत्तख को देखा गया है और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत बत्तख है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किस एजेंसी को एशिया एनवायरनमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 से पुरस्कृत किया गया है? विच एजेंसी हैज रिसीव्ड द एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 अवार्डेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये पुरस्कार मिला है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB को। दोस्तों MPN अकेडमी पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स
का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप PDF कैसे प्राप्त कर पाएंगे, इसके बारे में सूचना आपको दी गई है। इसके बारे में और जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की जा रही है। अंतिम प्रश्न है, ननकाना साहिब नरसंहार अथवा शक ननकाना साहिब की किस वर्षगांठ पर आयोजित समारोह की शुरुआत हाल ही में की गई है? ऑन विच एनिवर्सरी ऑफ ननकाना साहिब मैसेकेयर और शक ननकाना साहिब द प्रेयर मीट हैव बीन स्टार्टेड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 100 वर्ष बीत गए हैं इस घातक नरसंहार को और इसमें लगभग 260 लोग मारे गए थे और ये घटना थी 1921 में लाहौर में घटी थी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।